स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 अकाउंट्स। सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 अकाउंट्स। मुझसे ना कई बच्चे पूछते हैं यार सर आप में भी एनर्जी कैसे आ जाती है, आप अकाउंट्स को इतना तेजी से कैसे। देखो अकाउंट्स एक ही चीज मेरा पैशन है। कुछ भी बोलो, अकाउंट्स मेरे लिए सब कुछ है। चलिए अब आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। अब हम 5 एमसीक्यूज हो गए थे हमारे। 6th एमसीक्यू से शुरू करते हैं। Mohit had applied for 900 shares and was allotted in the ratio of 3:2। एक पर्सन है मोहित, उसने 900 शेयर्स के लिए अलॉट किया। देखिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, बच्चों कंफ्यूज नहीं होगे। एक छोटी सी बात मान लेना, जहां तक फर्स्ट लाइन है ना, सिर्फ पहले वहां तक पढ़ के थोड़ी सी वर्किंग माइंड में या रिटर्न में कर लेना। जहां तक फर्स्ट फुल स्टॉप है, फिर से है बहुत छोटी सी ट्रिक पर बहुत काम की है। जहां तक फुल स्टॉप है ना, बस वहां तक पढ़ना। आगे सारा क्वेश्चन एक बार में पढ़ के कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट फुल स्टॉप तक पढ़ो बस। मोहित ने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए। उसको अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं? 3:2 में। जो निकालना है ऊपर, अलॉट हुए हैं, अलॉट निकालना है। अलॉटेड वाले ऊपर, अप्लाइड वाले नीचे। मतलब मोहित ने अप्लाई किया इतने के लिए, उसको अलॉट हुए 600 शेयर्स। फिर से मोहित ने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए, उसको अलॉट हुए 600 शेयर्स। कैसे निकाला? 900 इंटू 2/3 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, रेशियो उल्टी कर दी। ठीक है। He had paid application money of 3 पर शेयर। उसने मुझे एप्लीकेशन दे दी 3 पर शेयर की। अलॉटमेंट नहीं दी, 5 रुपए अलॉटमेंट नहीं दी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। ये भी नहीं दिया मुझे मोहित ने, ये भी नहीं दिया मुझे मोहित ने। His shares were forfeited. The following entry will be passed. हाँ जी, फॉरफिट की एंट्री हमें पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अब देखते हैं ध्यान से। देखो मेरे पास ना मोहित के 300 शेयर्स के पैसे फालतू पड़े हैं। कैसे? उसने मांगे थे 900 शेयर्स, मैंने दिए कंपनी ने 600 शेयर्स। मेरे पास मोहित के 300 शेयर्स इंटू कितनी है हमारी एप्लीकेशन? 3 रुपए। मेरे पास मोहित के 900 रुपीज फालतू पड़े हुए हैं, एक्सेस है। कंपनी के पास मोहित के 900 एक्सेस है। अगली स्टेज पे मोहित ने देने थे मुझे 600 इंटू 5, यानी कि 3000 देने थे मुझे मोहित ने। अगली स्टेज पे मुझे मोहित ने देने थे 600 इंटू 5 3000, जिसमें से मैं 900 नहीं मांगूंगा उससे। मेरे पास मोहित के पहले ही 900 रुपीज एक्सेस पड़े हैं। कैसे निकाले? 300 इंटू 3, 300 इंटू 3 मतलब एक्सेस शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक्सेस शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, तो 3000 माइनस 900 मतलब 2100 रुपीज मैं मोहित से अलॉटमेंट पे नहीं मांगने वाला। 2100 ये वाला ऑप्शन शेयर अलॉटमेंट पे 2100 किसमें है? 2100 ये रहा 2100 ऑप्शन हो गया। देखिए जो एमसीक्यूज है ना, बिना पूरे सॉल्व किए छोटा छोटा आंसर अगर मिल जाता है फटाफट टिक कर दो। छोटा छोटा आंसर मिल जाता है टिक कर दो। हो गया। 300 शेयर्स इंटू 3 900 एक्सेस थे। अगली स्टेज पे उसने मुझे 300 देने, 3000 देने, मैं 900 मांगूंगा नहीं। अलॉटमेंट पे 2100 नहीं दिए, मेरा बी ऑप्शन डन। मेरे पास टाइम नहीं है पेपर को करने का, ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे कैलकुलेशन भी करनी है, पेपर पूरा सॉल्व भी करना है। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकाउंट्स के पेपर में क्या होता है? पेपर छूट गया। पेपर नहीं छूटने देना, पेपर भी तो कंप्लीट करना है। चलिए अगले पे आते हैं। मैं और वाले सारे क्वेश्चन कर रहा हूं। A company forfeited 6000 shares of rupees 10 each, on which only application money of 3 has been paid. 4000 of these shares were reissued at rupees 12 per share as fully paid up. Amount of capital reserve will be. देखिए बहुत छोटी सी चीज बताता हूं। 6000 shares 10 rupees each का, on which application money of 3 has been paid. मेरे टोटल कितने शेयर्स थे? मेरे टोटल थे 6000 शेयर्स। ठीक है, 6000 शेयर्स थे और उनपे मैंने पर शेयर कितना खाया? 3 रुपए, यानी 18000। मैंने 6000 शेयर्स पे कितना खाया? 3 रुपए, यानी कि 18000 रुपए टोटल खाए। टोटल खाए मतलब शेयर फॉरफीट अकाउंट में। जब मैंने कस्टमर के शेयर फॉरफीट करे तो उनसे मैंने 3 रुपीज पर शेयर लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उनसे मैंने 3 रुपीज पर शेयर लिया हुआ है। अब मैं री इशू कर रहा हूं सिर्फ 4000 शेयर्स। री इशू कर रहा हूं सिर्फ 4000 शेयर्स, तो मतलब री इशू पूल, री इशू कर रहा हूं 4000 शेयर्स। तो री इशू पूल में कितने आ रहे हैं? 4000 इंटू 3, यानी 12000 रुपए सिर्फ री इशू पूल में आ रहे हैं ना। 4000 इंटू 3 सिर्फ 12000 रुपए रीइशू पूल में आ रहे हैं। और शेयर रीइशू करते टाइम में मैं उल्टा प्रीमियम पे कर रहा हूं। शेयर रीइशू करते टाइम में मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं। मतलब फुली पेड अप का मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर मैं 12 रुपए पे रीइशू कर रहा हूं। मतलब रीइशू के टाइम पे मैं उसको बढ़ा के कर रहा हूं, प्रीमियम पे कर रहा हूं। तो रीइशू पूल में कितने पैसे आए थे मेरे? 12000। बहुत आराम से समझते हैं धीरे से। रीइशू पूल में मेरे कितने आए? रीइशू पूल में आए मेरे 12000 रुपए। कैसे? 3 रुपए पर शेयर मैंने हड़पा, 3 रुपए पर शेयर खाया। ठीक है जी,
6000 शेयर फॉरफिट किए, ठीक है जी, जिसमें से सिर्फ 4000 रीइश्यू पूल में आए, 4000 इंटू 3, 12000 रुपए से रीइश्यू पूल में आए। आइए, तो मतलब 12000 रुपए मेरी क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व में। अगला आते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2019 a company took a loan of इतना on security of land and building. This loan was further secured by issue of 40,000 12% debenture of 100 each as collateral security. On 31st March the company defaulted on repayment of the principal amount of this loan. Consequently on इतना the land and building were taken over and the sold bank were इतना, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, पर मेरे लिए ना एक वर्ड है काम का, मेरे लिए एक, देखिए मैं हर क्वेश्चन में एक छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, उस कीवर्ड को समझना है, ध्यान लगाना है प्लीज। कोलैटरल सिक्योरिटी, इसमें एक वर्ड आ रहा है कोलैटरल सिक्योरिटी। कभी भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे नहीं दिया जाता, ध्यान दीजिएगा, कभी भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे नहीं होता। तो मतलब जब तक डिबेंचर्स कोलैटरल हैं तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे नहीं दिया जाता। तो जब तक डिबेंचर्स कोलैटरल है तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन ओवर एंड सोल्ड बाय द बैंक फॉर इतना, फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर्स वर सोल्ड इन द मार्केट ऑन इतना है। हाँ, ये डेट, जिस डेट को मैंने डिबेंचर्स को बैंक ने बेच दिया मार्केट में, जिस डेट को डिबेंचर्स को बैंक ने बेच दिया मार्केट में, वो डेट क्या हो गई हमारी, इंटरेस्ट के लिए चालू। From which date would the interest on debentures become payable? 1 मई। क्यों जी 1 मई? क्योंकि जिस डेट को वो कोलैटरल से हट गई, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे कोलैटरल नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। रामा, a partner took over machinery of 50,000 in full settlement of a loan of rupees 60,000, ठीक है। एक पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है 50,000 का, ठीक है, सॉरी 60,000 का। वो एक मशीन लेके जा रहा है हमसे 50,000 पे, हम फर्म है, हम फर्म बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। पार्टनर रामा, इसने फर्म को लोन दिया हुआ था 60,000 का, और अब वो एक मशीन लेके जा रहा है हमसे 50 में। 50 में उसने कहा चलो मेरे को ये मशीन दे दो 50 की। लोन 60,000 का था, मशीनरी हम उसको दे रहे हैं 50 की। यार फर्म का बेनिफिट हो रहा है यार, 50 की मशीन दे रहे हैं, फर्म का बेनिफिट हो रहा है, तो मतलब 10,000 रुपए क्रेडिट में आना चाहिए फर्म का, नहीं, पर हमने वो लोन जो मशीनरी है उसको ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था ना रियलाइजेशन में। स्टेप 1, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मशीनरी हमने ऑलरेडी चढ़ा दी थी, अब यहाँ क्रेडिट आएगी, नीचे काटिए, तो मशीनरी को अब मुझे उसको उतारना है और उसके साथ साथ बेनिफिट भी। तो द फर्स्ट ऑप्शन, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। क्यों? अगर मैंने वो मशीनरी को ऑलरेडी ट्रांसफर ना किया होता रियलाइजेशन अकाउंट में तो मेरा बी ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ पे मैंने 50,000 की मशीन चढ़ा दी, अब उसी को मैंने सेटल किया, 60 का लोन सेटल आउट हो गई, मेरा 10 का बेनिफिट है फर्म का। कभी भी फर्म का बेनिफिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, फर्म का लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट होगा, ध्यान रखना है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। दादा, यूवी एंड वीरू, अब क्रिकेटर्स के नाम पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। देयर बुक शोड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, हमारे पास WCR हमने बनाया हुआ 1 लाख का, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है 60 का। हाउ इट विल अफेक्ट द बुक्स? अरे यार सिंपल है, 1 लाख का बनाया हुआ रिजर्व, क्लेम 60 का हो रहा है, 60 का रियलाइजेशन में चढ़ाओ, विल बी पेड ऑफ एंड बैलेंस बांट लो पार्टनर्स में, जरूर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक छोटी सी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हमारा जितना भी क्लेम होगा, पॉइंट सुनिएगा, मेरे पास WCR बना हुआ है 1 लाख का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है 60 का, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम उतने का ही WCR चढ़ाएंगे जितने का क्लेम है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 1 लाख का है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 60 का है, पर मैं जब रियलाइजेशन बनाऊंगा मैं सिर्फ उतना ही रिजर्व चढ़ाऊंगा जितने का क्लेम होगा। तो यानी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यहां चढ़ा, टू बैंक ब्रैकेट में WCC लिख देंगे, उतार देते हैं जितने का भी, कितना, सेम 60 हो गया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए अगला देखते हैं। ईना, डूका एंड टीका वर पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इतना, ठीक है जी। Their fixed capitals were इतना 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. For the year ended 31st March 2024, out of it profits distributed without providing for interest and capital at 10% as per the partnership deed. ठीक है जी। While passing an adjustment entry which of the following is correct. अब मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ।
कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है एमसीक्यूज में या बड़े क्वेश्चन में, जब हमने प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, पर हम कुछ भूल गए, कुछ गलती कर दी, हम बांटना भूल गए, कुछ रेक्टिफाइंग मतलब गलती हो गई हमसे, एरर हो गया। अब हम कहते हैं पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स हैं हमारे, आप एक मिनट बैठो, हमें हमारा प्रॉफिट वापस दो, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं फर्म हूं, हमें प्रॉफिट दो, हम उसको ठीक करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जो 84,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ था, इन इक्का डुक्का और टिक्का जो हम बांट दिया था इन तीनों को, इक्का डुक्का और टिक्का को, ठीक है, यहां लेते हैं, लीजिए इक्का डुक्का और टिक्का को, आ जाओ भाई, गॉट इट जी। तो अब मैं इनको कहता हूं एक काम करो, तुम बैठो सारे और अपना चाय वाय पियो, मैं एक मिनट तुम्हारा प्रॉफिट सेटल करके देता हूं। तो 84,000 का प्रॉफिट था जिसको मैंने बांटा था 2:2:1 में, तो 84,000 का 2/5, फिर 84,000 का 2/5, 84,000 का 1/5, 5 5 1 5 1 34, 33,600, 33,600, 33 का 16,500, 16,500, 16,800, ठीक है, ये हो गया। अब ना ये इनको मैं डेबिट कर रहा हूं तीनों को, ध्यान दीजिएगा फटाफट में, हमें एमसीक्यूज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, हमें ट्रिक से करने होंगे, तो मैं आप लोगों को बार बार छोटी छोटी ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि आप उनको समझ के एमसीक्यूज फटाफट ही कर लें, ठीक है। देखिए इक्का डुक्का टिक्का, इक्का को 33,600, 1600 में डेबिट कर दिया। मैंने डेबिट क्यों करा, मैंने देखिए जब इनको अकाउंटेंट ने सही प्रॉफिट देना है तो इनको मैं ये कह रहा हूं ना, एक काम करो, एक मिनट मुझे प्रॉफिट वापस दो, एक मिनट मुझे प्रॉफिट वापस दो, मैं ठीक करके देता हूं। प्रॉफिट वापस दिया इन्होंने, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मेरे को इनको देना कितना कितना है, मुझे एक को देना है 50 का इंटरेस्ट, एक को देना है 40 का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, एक को देना है 30 का इंटरेस्ट। यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कम है और देना ज्यादा है, देना ही 1,20,000 बन रहा है, मेरे पास प्रॉफिट कम है और देना ज्यादा है। आई हैव ऑप्शन, मैं एक काम करता हूं, मैं इसी 84,000 को ना इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं जितना देना है। तो आप लोगों को एक बात समझ आई, कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में हो, हमने देना ज्यादा है प्रॉफिट पर हमारे पास है कम, हम क्या करेंगे, जितना हमने देना उसी को प्रोपोर्शन में बांट देंगे, उसी को प्रोपोर्शन ना दो। 84,000 का 5/12, 84,000 का 4/12, 84 का 3/12, ठीक है जी। इन्होंने हमसे किसका मांगा है, सिर्फ वेल पासिंग एंड एडजस्टिंग, ठीक है, देख लेते हैं। तो 12/7 इसका बना 35, इसका बना 28 और इसका बना 21, ठीक है। तो अब इन तीनों को दे दो, तो 35 से इसको क्रेडिट कर दो, फिर 28 से इसको क्रेडिट कर दो और 21 से इसको क्रेडिट कर दो। देखिए मैं आप लोगों को इसलिए ये पूरा करा रहा हूं, टीका खाली उससे हो सकता था, ये आंसर निकल आ सकता था, बट इससे आपको पूरा रेक्टिफाइंग टेबल समझ आ जाएगा। अब मुझे टीका की ही ऑप्शंस है, तो टीका का क्या था, इतना डेबिट था, अब इतना क्रेडिट है, 21 - 16 200, मतलब 4200 बचा, 4200 टीका क्रेडिट, तो टीका विल बी क्रेडिट बाय 4200, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए प्लीज एमसीक्यूज में छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे तरीकों से हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, हमारे एमसीक्यूज सारे ठीक हो जाएंगे। ये लगभग 17 नंबर 16-17 नंबर हमारे आंसर हाथ पे है, ठीक है, हम इनको फटाफट निकालते हैं। चलिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर्स एट 10 लाख, एक मशीन थी 10 लाख की, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द मशीन अपीयर्स एट 6 लाख इन द बैलेंस शीट। 10 लाख की मशीन थी जिसपे 6 लाख का डेप्री हुआ है, मतलब इस समय जो मशीन की बुक वैल्यू है वो है 4 लाख की। 10 लाख की मशीन थी जिसपे 6 लाख का डेप्री हुआ है 4 लाख की, ठीक है जी। द मशीन इज टुक ओवर बाय अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था जिसके मैंने 5,40,000 देने थे, एट 5% बिलो द नेट वैल्यू, 5% नेट वैल्यू कम पे लेके जा रहा है। किस चीज को कम पे लेके जा रहा है, मशीनरी को। तो 4 लाख को किसके हिसाब पे लेके जा रहा है, 95% पे। देखो ध्यान से, डिसोल्यूशन में छोटे छोटे करने का तरीका, 4 लाख की मशीन थी, 95% पे लेके जा रहा है, मतलब 5% कम पे लेके जा रहा है। कोई भी चीज मैक्सिमम कितनी होती है, 100% होती है, 5% कम पे, तो 4 लाख का 95%, यानी कि 380 पे लेके जा रहा है, ठीक है। चीज थी, क्रेडिटर कितने से सेटल होना था, 5,40,000 पे, पर वो कितने पे मान गया, 3,80,000 पे। 1,60,000 का बेनिफिट हुआ, 1,60,000, ठीक है जी, फटाफट समझ लेना। चलिए
Rahul, Samarth and Ayan were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. Ayan's fixed capital balance is on इतना. Which of the following items will be affected by? देखिए कभी भी एक फिक्स्ड कैपिटल जो होती है हमारी, जब हमने बोलना है पार्टनर की एडजस्ट करनी है, जस्ट अ सेक, हाँ जी, जब भी हमने देखना है ना उसको एडजस्ट करना है तो हमने किस हिसाब से करना है, 11th क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं अल्टीमेटली ना मैंने जब भी देखनी है एडिशनल कैपिटल और रिडक्शन, दो चीजों का ध्यान रखना है मैंने, जो कौन से ऐसे आइटम है जो मेरे कैपिटल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट। थ्योरी पार्ट समझ आ गया, अगला बढ़ते हैं। शेयर इश्यूएंस स्वेट इक्विटी शेयर्स, अरे अब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स किस पे इशू कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, ऑल आर करेक्ट। हम शेयर स्वेट इक्विटी को पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम पे भी, किसी को भी इश्यू कर सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरी बात। अगले पे आते हैं। 2000 shares allotted to Miss Regal, on which 80 each called up and 50 paid were forfeited and reissued for 70 each is 90 paid up. Amount transferred to capital reserve. बड़े भाई क्या कर दिया ये। अब देखते हैं 2000 shares allotted to Miss Regal, on which 80 each called up, in which 80 each called up and 50 paid up for forfeited. ठीक है, यहाँ बात हो रही है 2000 शेयर्स की, ठीक है, जिसपे ना अभी तक हमने सिर्फ 80 रुपीज मांगे पर शेयर कॉल्ड अप, ठीक है, एंड 50 पेड अप, मतलब 30 नॉट पेड अप। देखिए कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है, जितना कंपनी मांगती है। बात हो रही है मिस रीगल के शेयर्स की, 2000 शेयर्स की, जिसपे हमने 80 रुपीज के हिसाब से मांगे, कॉल कर दिए, 50 रुपीज दे भी दिए, 50 पेड अप, वर फॉरफिटेड, मतलब 30 नॉट पेड एंड रीइश्यूड फॉर 70 ईच एज 90 पेड अप एंड रीइश्यू कर दिया हमने 70 पे, ठीक है जी। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, अब देखिए ध्यान से, मैंने पर शेयर कितना खाया, आप ध्यान इसको देना है, हमने पर शेयर 50 पेड अप, इसका मतलब क्या है, ये मेरा फॉरफिट अमाउंट है, मैंने पर शेयर कितना खाया 50 रुपया, ठीक है जी, एंड वर रीइश्यूड इज 70, तो इसके हिसाब से मेरे इसमें कितने आ गए, 2000 इंटू 50 10, ठीक है, 2 3 4 हो गया डन। तो 1 लाख रुपए मेरे रीइश्यू पूल में आ गए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, बात हो रही है 2000 शेयर्स की जिसपे मैंने 50 रुपीज खाए, 2000 शेयर्स की जिसपे मैंने 50 रुपीज खाए, तो मतलब 1 लाख रुपए रीइश्यू पूल में आ गए। अब आगे इन्होंने बोला रीइश्यूड फॉर 70 ईच इज 90 पेड अप। अब क्या हुआ, मैं बुक्स में दिखा रहा हूं इतने पे, पर रियलिटी मैंने कस्टमर से इतने रुपए लिए हैं, तो मतलब 20 रुपए का मेरा पर शेयर डिस्काउंट हो गया, तो 2000 इंटू 20 यानी कि 40,000 रुपया मेरा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए इसका आंसर हमारा 60,000, ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, 60,000 मेरा कैपिटल रिजर्व में आ गया, ठीक है। देखिए कैसे किया, बहुत आराम से समझते हैं। 2000 शेयर्स, उस पर 50 रुपीज खाए, ठीक है, तो 2000 इंटू 50 यानी कि 50 रुपीज पर शेयर रीइश्यू पूल में आ गए, 50 रुपीज पर शेयर रीइश्यू पूल में आ गए, मतलब 2000 इंटू 50 1 लाख रुपए रीइश्यू पूल में आ गए। अब जब मैं डिस्काउंट देने जाता, मतलब रीइश्यू की बात कर रहा था, तो 70 रुपीज पे मैंने रीइश्यू किया 90 पेड अप वाला शेयर, मतलब 20 रुपए वहां पे डिस्काउंट हुआ। ध्यान से देखिएगा, इस 90 पेड अप का मतलब है इतने पे मैं बुक्स में दिखा रहा हूं और 70 इतने पे मैं कस्टमर से एक्चुअली ले रहा हूं, तो मतलब 20 रुपए मेरा डिस्काउंट हुआ। अब जो 20 रुपए मेरा डिस्काउंट है वो मैं कहां से यूटिलाइज करूंगा, जो मैंने ऊपर शेयर फॉरफिट करे थे ना उस पैसे से मैं डिस्काउंट करूंगा, तो मतलब 2000 इंटू 50 1 लाख रुपए मैंने खाए शेयर फॉरफिट के टाइम पे, 40,000 का डिस्काउंट हो गया, 20 का ये जो है 2000 इंटू 20 ये डिस्काउंट हो गया, और कैपिटल रिजर्व में आ गए मेरे 60,000 रुपीज, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसी तरह से हमने पार्ट्स में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करूं, एमसीक्यूज, फिर बड़े क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज प्लीज मेरे साथ बने रहिए, ये सैंपल पेपर हमारा 1-2 दिन में मैक्सिमम हम खत्म कर देंगे। हम उसके बाद मैं करवाऊंगा 2024 का क्वेश्चन पेपर, 23 का क्वेश्चन पेपर, 23 का सैंपल पेपर, 23 का क्वेश्चन पेपर, ये सब मैंने करवाना है आपको। तो प्लीज 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 मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू विद मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।